13th question is how many 3-digit numbers are divisible by 7? अब ये है 3 डिजिट का नंबर, यानी 3 डिजिट का नंबर सबसे पहले हम देखते हैं भाई शुरू कहाँ से होता है। 100 से ये शुरू होते हैं और 999 तक जाते हैं। 3 डिजिट के नंबर 100 से शुरू होते हैं और 999 तक जाते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन हमको वो नंबर लेने हैं जो 7 से डिवाइड करें। अब ये कैसे पता चलेगा कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड कर रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, हमें पता है ये 100 से स्टार्ट होते हैं। पहले हम देखते हैं क्या 100 जो है वो 7 से डिवाइड कर रहा है? 100 7 से डिवाइड नहीं करता। देखो ना, 100 7 से डिवाइड करता है, 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ जाता है। तो 100 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं करता। आगे चलते हैं, क्या 101 करता है? 101 भी नहीं करता। 102 102 भी नहीं करता। 103 103 भी नहीं करता। 104 104 भी नहीं करता। 105 105 करता है। देखो 105 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 1 जा 7, 35, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 0 आ जाता है। यानी कि 100 के बाद पहला ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड करे वो कौन सा है? 105। अब हमने 7 से डिवाइड क्यों देखा? क्योंकि वो पूछ रहा है कि भैया हमें 100 से 999 के बीच में ऐसे नंबर निकालने हैं जो 7 से डिवाइड करते हो। तो हम देख लेते हैं भाई 100 करता है नहीं करता, 101 करता है नहीं करता, 2 करता है नहीं करता, 3 करता है नहीं करता, 4 करता है नहीं करता, 5 करता है 5 करता है। तो सबसे पहला जो हम नंबर लेंगे वो 100 नहीं लेंगे, वो हम लेंगे 105। 100 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 100 7 से डिवाइड नहीं करता। अब दूसरा नंबर क्या आएगा? इसमें 7 जोड़ दो, 112। तीसरा क्या आएगा? 119। ऐसे ही चलते जाएंगे। अब फिर से एक प्रॉब्लम आती है, जो लास्ट का नंबर है वो क्या लेंगे हम? क्या हम वो 999 लेंगे? नहीं, वो 999 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें वो नंबर लेने हैं जो 7 से डिवाइड करें। तो लेट्स सी, क्या 999 7 से डिवाइड करता है? 7 1 जा 7, 2, 7 4 जा 28, 1, 7 2 जा 14। ये भी नहीं करता भाई, रिमाइंडर आ जाता है। तो 999 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं करता। अब उल्टा चलो, 998 करता है? नहीं करता। 997 करता है? नहीं करता। 996 करता है? नहीं करता। 995 करता है? नहीं करता। 994 करता है? 4 करता है। लेट्स सी, 994 को डिवाइड करके देखते हैं 7 से। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 40। इसका मतलब 999 से पहले ऐसा वो नंबर जो 7 से डिवाइड करे वो कौन सा है? 994। ये समझ में आ गई ना? ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी ये सीरीज गलत बन गई तो आपका क्वेश्चन वहीं गया। भाई सीरीज ही गलत बन गई तो क्वेश्चन कहां से आगे सही होना है? ये सीरीज समझ में आ गई कैसे बनाई है मैंने? 100 क्यों नहीं लिया, 105 क्यों लिया, और लास्ट का नंबर 994 कैसे लिया और क्यों लिया? समझ आ गया। अब क्वेश्चन कुछ नहीं बचा। हमारे पास ए क्या है? 105। डी क्या है? 7। डी 7 क्यों है? क्योंकि 7 डिविजिबिलिटी है ना। ए एन क्या है? 994। हमें निकालना क्या है? एन। सिंपल। एन क्यों निकालना है भाई? वही तो नंबर निकालना है जो 7 से डिवाइड करे, तो उसको क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं। ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है? 994। ए क्या है? 105। एन हमें नहीं मालूम। डी क्या है? 7। इसको यहाँ ले आता हूँ, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 और 7। इसको माइनस करें, हमें माइनस करना थोड़ा ना आता है। ऐसे 994 105, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया, 4 5 9,
यहाँ पे रह जाएगा 8, 9 में से 1 गया 8, 8, 8, 9, ये 7 नीचे ले आऊं, 7 से कटता है ये, 7 1 जा 7, 7 दूनी 14, 49, 7, यस कटता है, बिल्कुल कटता है जी। तो n क्या आ जाएगा 127 प्लस 1 और n विल बी 128। यानी कि इस पूरी सीरीज यानी 100 से 999 के बीच में 128 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड करते होंगे। ये क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन एज इट इज हो सकता है ना आए, इसमें कुछ भी दे सकता है वो 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट दे सकता है, 5 डिजिट दे सकता है, 6 डिजिट दे सकता है, और डिविजिबिलिटी भी वो किसी भी चीज़ की दे सकता है। बस आपको तरीका समझ आना चाहिए, प्रोसेस समझ में आना चाहिए, हमने ये क्वेश्चन कैसे किया है और क्यों किया है। देखो बेसिकली क्वेश्चनों को मत देखो कि मेरे को ये क्वेश्चन आ गया, ये देखो कि आपको वो तरीका समझ आ गया, वो कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमने अगर इस क्वेश्चन में ये चीज़ करी है तो क्यों करी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप इस टाइप का किसी भी तरह का सवाल कर लोगे और आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर 100% आएंगे। अगर आप सवाल के पीछे जाओगे कि भाई मेरे को ये सवाल आ गया और इस तरह के और सवाल अटेम्प्ट नहीं करोगे तो बोर्ड में कुछ नहीं होने वाला, ये फैक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14 क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। थोड़ा सा सेम सा ही क्वेश्चन है, बस इसने पहले डिविजिबिलिटी दी थी, अब मल्टीपल दी थी। मल्टीपल समझते हो ना, टेबल, जैसे 2 के मल्टीपल हो गए, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अब ये पूछ रहा है भाई हमारे पास है 10 से 250, 10 250, वो पूछ रहा है इसके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल है, यानी 4 के टेबल में आते हैं। एक ही बात है, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 के टेबल में आता है, व्हाटएवर। अब हम क्या देखते हैं भैया, हमारे पास है 10 से 250, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिंपल, क्या 10 कर रहा है 4 से डिवाइड। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन। ये बिटवीन का क्या मतलब है, बिटवीन का मतलब है उसने हमको 10 और 250 नहीं पूछे। ये ध्यान रखना, अगर वो बिटवीन वर्ड नहीं देता तो इसका मतलब आप 10 और 250 इंक्लूड कर सकते हो। अगर वो दे देता है बिटवीन यानी बीच में, यानी इस और इस चीज के बीच में, ये चीज नहीं है इसके अंदर। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड के ऊपर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। बिटवीन का मतलब है बीच में, ये हमको नहीं लेना। अगर वो बिटवीन नहीं देता है इसका मतलब हम ये दोनों नंबर भी ले सकते हैं, समझ गए। अब हमको 10 और 250 नहीं लेना। 11 4 से डिवाइड नहीं करता, 12 यस 12 करता है। 12 के बाद 4 से डिवाइड क्या करेगा, सारी मल्टीपल के वही की बात है, 16 20 एंड सो ऑन। 250 से पहले क्या 249 करता है, कर ही नहीं सकता जी, इवन नहीं है, ऑड है। 248 देख लेते हैं, 248 करता डिवाइड 4 से, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, यस 248 करता है। हमारी सीरीज बन गई, खत्म। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ए क्या है 12, डी क्या है 4, और एन हमको नहीं मालूम। ए एन क्या है 248, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 248, ए क्या है 12, एन नहीं मालूम, डी इज 4, 12 को इधर ले आओ, 248 माइनस 12 एन माइनस 1 डिवाइड बाई 4। 248 में से 12 गए, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236, 4 को नीचे ले आऊं, कटेगा 2 1 जा 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 36 4 9 जा 59 बराबर एन माइनस 1। एन कितना आ जाएगा 59 प्लस 1, एन आ जाएगा
60। कोई दिक्कत परेशानी सवाल में, बहुत इजी सवाल है। ऐसे सवाल बोर्ड में मैक्सिमम आ जाते हैं। है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, मल्टीपल दे देगा या डिवाइड दे देगा, आपको बस कुछ नहीं करना, जो भी वो देगा उसके बीच की एक सीरीज बनानी है। अगर वो सीरीज सही बन गई तो क्वेश्चन हो गया, सीरीज गलत बन गई क्वेश्चन वहीं गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap 63, 65, 67, 3, 10, 17 इक्वल। अपने को 2 AP दिए हैं, एक दिया 63, 65, 67 और 3, 10, 17 वगैरह ये सभी। कह रहा है कि इसका nth टर्म किस वैल्यू के लिए बराबर होगा। लेट्स सी। दो है हमारे पास 63, 65, 67 एंड सो ऑन। एक सीरीज और है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, दोनों की nth टर्म निकाल लेते हैं पहले। इसका a क्या है 63, d क्या है, d कितना है 65 में से 63 गया 2 और बस खत्म। इसका a क्या है 3, d क्या है 10 और तो कुछ ही नहीं, nth टर्म हमें चाहिए। n का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 d। a कितना है 63, n हमको नहीं मालूम, d कितना है 2, तो यह आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 विच मीन 61 प्लस 2n। इसकी n टर्म ये आ गई, इसकी भी निकाल लेते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। a कितना है 3, n हमको नहीं पता, d कितना है 10, नहीं 10 थोड़ी, 10 में से 3 गया 7, अभी क्वेश्चन उड़ जाना था सारा। 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 4, ये इसकी n टर्म आ गई है, इसकी आ गई। अब ये तो पूछ रहा है कि भैया किस वैल्यू ऑफ n इन दोनों सीरीज की n टर्म बराबर है। ठीक है भैया, हमने इसकी भी n टर्म निकाल ली, इसकी भी n निकाल ली, इन दोनों को बराबर रख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। कैसे करूं मैं, 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n। 61 में से जोड़ देंगे 65 बराबर 5n, n आ गया 65 बाई 5 कितना होता है ये 5 और 13, n आ गया 13। इसका मतलब इसकी जो 13 टर्म है वो बराबर होगी, दोनों की, दोनों सीरीज की 13 टर्म बराबर होगी। ये समझ में आ गया ना कि मैंने इसका an इसके an के बराबर क्यों रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि उसने बोला है कि भैया इनकी जो n टर्म है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, हम दोनों की n निकाल के बराबर कर देते हैं। वेरिफिकेशन करनी है कर लेना, वेरिफिकेशन करोगे दोनों की 13 टर्म निकालना सेम आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।